डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सोलन में हल्की हल्की धूप खिल गई है और थोड़ी देर बाद यह धूप तेज हो जाएगी। हालांकि अभी आसमान पर हल्के हल्के बादल बीच बीच में जरूर है, लेकिन मौसम विभाग की माने, हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान तो बारिश का था, लेकिन उस तरह से पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय नहीं हुआ है। कल प्रदेश के कुछ एक जगहों पर बारिश जरूर हुई है, उससे उन क्षेत्रों के लोगों ने गर्मी से लोगों को राहत मिली है। जैसे रोडू का क्षेत्र है, वहाँ पर कल हल्की बारिश हुई है। लेकिन यदि हम हिमाचल प्रदेश में के मौसम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस वक्त प्रचंड गर्मी का प्रकोप जारी है। आने वाले दिनों में गर्मी का सितम और बढ़ने की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। शिमला सहित अन्य जिलों में अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। तापमान अब 44 डिग्री सेल्सियस को भी पार कर चुका है। प्रदेश में करीब 10 शहरों का तापमान इस वक्त 40 डिग्री और 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला हुआ है। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लू चली हुई है। और यदि हम मौसम विभाग के मुताबिक मौसम विभाग की बात करें तो 4-5 दिन गर्मी से राहत मिलने वाली नहीं है। मौसम विभाग का इस तरह का मानना है कि आने वाले 4-5 दिनों तक गर्मी से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने यह जानकारी दी है कि मैदानी जिले जैसे ऊना है, बिलासपुर है और हमीरपुर है, अलग अलग हिस्सों में वहां पर लू जारी रहने की संभावना है। लू वहां पर चली हुई, दिन के समय तापमान में ज़बरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। अगले 4-5 दिनों में हमीरपुर, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, ऊना, शिमला, मंडी जिले में भीषण गर्मी पड़ने की आशंका व्यक्त की गई है। बिलासपुर, हमीरपुर और सोलन के विभिन्न का क्षेत्र, परमाणु प्रदेश का सबसे पुराना औद्योगिक क्षेत्र, सिरमौर का धौलाकुआं, पांवटा साहिब, कांगड़ा के गग्गल, नूरपुर, इंदौरा, फतेहपुर, देरा और जसवा में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ोतरी होने की संभावना है। पहले ही इन क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चला हुआ है। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि बढ़ोतरी हो सकती है, इस तरह की संभावना बनी हुई है। इसी तरह राज्य के मैदानी व मध्य पर्वतीय इलाकों में न्यूनतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी होगी। जिस तरह से दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, उसी तरह अब न्यूनतम तापमान भी बढ़ेगा। लू चलने की आशंका से लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों की ज़्यादा देखभाल करने का आग्रह किया गया है। इस तरह की एडवाइजरी मौसम विभाग द्वारा जारी की गई है। और मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में लू चली, जिन क्षेत्रों में लू चली है उसमें शिमला का मैदानी जो इलाका है वो है, क्योंकि शिमला के तापमान में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। धर्मशाला, सुंदरनगर, भुंतर, ऊना, सोलन, पालमपुर, गग्गल, मंडी, बिलासपुर एरिया शामिल है। और मैदानी इलाकों में 25 मई तक बादलों के बरसने की कोई संभावना अभी फिलहाल नहीं है। 25 तक मौसम विभाग साफ रहेगा और 23 मई तक येलो अलर्ट मौसम विभाग द्वारा लू का जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग पहले बारिश के येलो अलर्ट जारी कर रहे थे, लेकिन धरातल पर वो खरे इस बार येलो अलर्ट मौसम विभाग का उतरा नहीं है। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में जो सक्रिय हो रहा था 17 मई से की रात से, वो प्रदेश में निष्क्रिय साबित हुआ। पश्चिम विक्षोभ तो सक्रिय नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। प्रदेश के मैदानी एरिया तप रहे हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और जो पहाड़ हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर पिछले सप्ताह तक तापमान 10 डिग्री सेल्सियस था, अब वहां पर भी 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया। तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त हिमाचल प्रदेश के तापमान में हो रही है। और
मध्य और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 और 21 मई के लिए बारिश और बर्फबारी की संभावना जरूर मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है कि आज और कल ऊंचाई वाले क्षेत्र है वहां पर तापमान इस वक्त बढ़ सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। लेकिन यदि हम प्रदेश के करीब 10 शहरों में तापमान इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस से पार चला हुआ है। ऊना में तापमान ने एक नया कीर्तिमान फिर से स्थापित कर दिया है और तापमान 44.2 डिग्री सेल्सियस वहां पर रिकॉर्ड हुआ है। हमीरपुर के नेरी में इस वक्त तापमान 43.2 डिग्री सेल्सियस है। बीबीएन के क्षेत्र में, बीबीएन जो प्रदेश का सबसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर 42 डिग्री है। बिलासपुर में 42.2 डिग्री सेल्सियस तापमान चला हुआ है। धौला कुआं में 41.8 डिग्री सेल्सियस है। पाउंटा साहिब में 41.8 डिग्री सेल्सियस है। मंडी के सुंदरनगर में 40.3 डिग्री सेल्सियस है। बट्ठी में 40.2 है। कांगड़ा में 40 डिग्री सेल्सियस इस वक्त तापमान पहुंच गया है। शिमला की बात करें तो वहां पर 29.5 है। हालांकि परसों तापमान वहां पर 30 डिग्री सेल्सियस था, उससे थोड़ी सी गिरावट हुई है। वजह रही कि जो शिमला के ऊपरी क्षेत्र है वहां पर हल्की हल्की बारिश हुई है और उससे तापमान में जरूर गिरावट देखने को मिली है। जुब्बड़हट्टी में 33.4 है। कसौली प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है, बड़ी संख्या में पर्यटक वहां पर घूमने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहां पर भी अब गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। पहाड़ कसौली में भी अब गर्म हो गए हैं। 43 से 33.9 डिग्री सेल्सियस वहां का तापमान है। सोलन के तापमान में जरूर थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि तापमान सोलन का थोड़ा सा गिरा है। 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि कल सोलन में तेज़ हवाएं दिन के समय चली हुई थी, तो उसका असर थोड़ा देखने को मिला। कुफरी में 23.5 है। मशोबरा में 28.2 डिग्री सेल्सियस तापमान है। नारकंडा में 30.4 है। सैंज में 33.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। भुंतर में 37.2 है। बजौरा में 37 डिग्री सेल्सियस है। धर्मशाला में 35.1, चंबा में 38.8 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का रिकॉर्ड किया गया। तो चंबा में भी गर्मी इस वक्त पूरे उफान पर है। लू की संभावना वहां पर भी बनी हुई है। चेतावनी मौसम विभाग की ओर से लू को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है कि 23 मई तक हिमाचल प्रदेश में लू चलने की संभावना है। 23 मई तक लू को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। कल भी 10 शहरों में लू चली थी, क्योंकि तापमान दिन के समय में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली। रिकांगपिओ में 28.1 है। कल्पा में 23.8 डिग्री सेल्सियस। ताबो में भी 22.1 है, 9 डिग्री सेल्सियस। और केलोंग में ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है। 19.4 डिग्री सेल्सियस वहाँ का तापमान रिकॉर्ड हुआ है। तो कुल मिलाकर अधिकतम तापमान में भी अब बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के हो रही है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में थोड़ी बारिश की संभावना जरूर व्यक्त की गई है कि आज भी बारिश हो सकती है और कल भी बारिश की संभावना है 20 और 21 मई को लेकर। और प्रदेश के कुछ एक जगहों पर कल बारिश हुई भी है, उससे गर्मी से राहत मिली है। और सोलन में तो हल्के हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि सूर्य जो तेज़ धूप इस वक्त खिली रहती थी उस तरह की नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि मौसम विभाग का जो संभावना है बारिश को लेकर वो खरी उतरती है या नहीं। लेकिन अभी तक जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है उसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हम भी है। वजह है कि हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगातार आगजनी की घटनाएं सामने आ रही है। स्थिति यह होगी है कि प्रदेश में अभी तक यदि जो रिकॉर्डेड मामले हैं उस पर नज़र दौड़ाई जाए तो हिमाचल प्रदेश में 2180 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लाखों की संपदा इस वक्त राख हो चुकी है और 2180.89 हेक्टेयर वन क्षेत्र आग की भेंट हिमाचल प्रदेश में चढ़ चुका है और 52 लाख रुपए का नुकसान मौसम विभाग की ओर से रिकॉर्ड किया गया है। और यदि हम आगजनी की घटनाओं के ऊपर बात करें तो प्रदेश में करीब धर्मशाला में 320 आगजनी की घटनाएं अभी तक रिकॉर्ड हुई। जो मौसम विभाग, जो वन विभाग के आंकड़े, हो सकता है कि यह आंकड़ों में और अधिक हो, क्योंकि कई बार मौसम विभाग को भी ज़्यादा जानकारी कई जगहों पर मौसम विभाग की यदि हम जानकारी देखें तो आंकड़े मौसम विभाग के पास भी नहीं होते। और अब काफ़ी दर्शकों के हमें कमेंट भी आ चुके हैं, तो हम उन्हें थोड़ा सा
गोकुल ठाकुर जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मंडी के शिकारी देवी कमरूनाग में मौसम हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, हल्की फुल्की धूप है, लेकिन फिलहाल बारिश का कोई संकेत नहीं लग रहा है। सभी दर्शकों को उनकी ओर से सुबह का वंदन। प्रेमचंद जी हमारे साथ सनेट से जुड़ गए हैं और सभी दर्शकों को उनकी तरफ से प्यार भरा नमस्कार है। जो बुढ़ाटी, सायरी, ममलीग, कुनिहार, स्पाटू और कसौली, नेरी, बशील, सनेट, पट्टा बरावरी, हरिपुर, अर्की में मौसम साफ़ है, इस तरह की वो जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। हल्के बादल उन क्षेत्रों में भी छाए हुए हैं। बीच बीच में ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो जुड़ गए हैं। कंडाघाट चायल में इस वक्त मौसम क्लियर है, लेकिन जो वनों में आग लगी है उसके कारण धुआं ही धुआं है और उससे ही तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिली है। चमेल राणा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राहुल ठाकुर जी का स्वागत है। अकोन अजय ठाकुर जी हमारे साथ। भाई सोलन में इसमें कोई दो राय नहीं है कि कल भी आग लगी हुई थी और आज भी इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। संदीप लुथरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय ठाकुर जी, रणजीत सिंह मेहता जी जुड़े हैं। रुपेंद्र कश्यप जी है। प्रदीप ठाकुर जी ननखड़ी से जुड़े हैं। अच्छी बारिश हुई है ननखड़ी में और वहाँ पर तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में कई जगहों पर कल बारिश हुई है। आशा शर्मा जी हमीरपुर से जुड़ी हैं। रेणु कोरियन जी बड़ोग से जुड़ी हैं सोलन से और कुशल शर्मा जी नूरपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। अश्विनी शर्मा जी जलंधर में बहुत ज़्यादा तापमान है, वहाँ से जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं और ननखड़ी में कल बारिश हुई है। ननखड़ी की प्रदीप ठाकुर जी जानकारी दे रहे हैं। यादव युरेंद्र जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। रमेश चंद जी का स्वागत है। लता भारद्वाज जी का, प्रदीप ठाकुर जी का, मनमोहन सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। रुपेंद्र जी का हम स्वागत करते हैं। जोगेंद्र सोनी जी बदहाल से जुड़े हैं, मौसम वहाँ पर क्लियर है, रामपुर का क्षेत्र है। अनिल ब्राक्टू जी जुड़े हैं। तेन सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए और पवन चौहान जी, संदीप सूद जी, विद्या ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बिलासपुर में बादल इस वक्त छाए हुए हैं और अतुल गाबा जी हमारे साथ जुड़े हैं। नाहन में भी लू चली है कल और संदीप लुथरा जी। तो हिमाचल प्रदेश के मौसम की इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग की संभावना, हालांकि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश होने की, मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कि आज और कल मौसम बारिश हो सकती है। हालांकि प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में कल बारिश हुई है। रोहडू के क्षेत्र में, ननखड़ी में कल बारिश हुई है और बारिश से जो गर्मी पड़ रही थी उससे राहत जरूर मिली है। बुंदेलखंड, बांदा में भी बारिश होने की संभावना है। रंजीत जी हमारे साथ जुड़े, रेणुका शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी, उनका स्वागत है। और युद्धवीर जी हमारे साथ जुड़े हैं और विशाल वर्मा जी हमारे साथ जुटोली महादेव से जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं और बता रहे हैं कि मौसम आज थोड़ा ठंडा है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, हल्के हल्के बादल है। सोलन में हल्की हल्की धूप इस वक्त खिली है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो 23 मई तक लू का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई तो वहां पर लू चलेगी। मैदानी क्षेत्र विशेषकर बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना का क्षेत्र है। इसके अलावा पिछले कल 10 शहरों में लू चली थी। आज भी इसी तरह की संभावना, जिस तरह का मौसम बना हुआ है, लगातार तापमान में बढ़ोतरी हिमाचल प्रदेश के देखने को मिल रही है। आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा वन संपदा को या आगजनी की जो घटनाएं सामने आई है वो धर्मशाला सर्कल की 84 घटनाएं वहां पर हुई है और वन विभाग के 12 सर्कलों में जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी है। और इसके अलावा हमीरपुर सर्कल में 64 है, मंडी में 51 है, नाहन में 42 है, सोलन सर्कल में 31 है। हालांकि वन विभाग के आंकड़े के अनुसार 31 है, लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और है क्योंकि सोलन और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार वनों में आग की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसा कोई जंगल नहीं है जो धू कर वहाँ पर सोलन में जल नहीं रहा हो। रामपुर में 8 मामले आए हैं और कुल्लू में 2 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई है। कुल मिलाकर वनों में जो आग लगने की घटनाएं हैं उससे ही तापमान में बढ़ोतरी हुई है। लू इस वक्त चली हुई है और लोगों को भारी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। राजपूत लोकेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमाचल प्रदेश डीसी ऑफिस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। ठाकुर आशु जी हमारे साथ जुड़े हैं। मंडी के सिराज में मौसम इस वक्त साफ है।
युद्धवीर जी बता रहे हैं कि संगरूर का तापमान इस वक्त 45 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। रवि गुड़ जी हरिद्वार से जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अजय शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनका स्वागत है। न्यूनतम तापमान प्रदेश का लगातार बढ़ता जा रहा है, न्यूनतम तापमान में लगातार इजाफा प्रदेश में होता जा रहा है। तस्वीरें हम आपको सोलन की दिखा रहे हैं, किस तरह का मौसम है। हालांकि सोलन में हल्के हल्के बादल इस वक्त छाए हुए हैं, धूप भी हल्की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सूर्य के दर्शन आप कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिल रही है। मैदान से लेकर पहाड़ हिमाचल प्रदेश के तपे हुए हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और 20.2 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का न्यूनतम तापमान केलांग के अधिकतम तापमान से भी इस वक्त अधिक है। सुंदरनगर 19.5 है, भुंतर 15.7 है, कल्पा 10.6 है, धर्मशाला 23.5 है, ऊना 20 डिग्री सेल्सियस है, नाहन 22.9 है, केलांग 7 डिग्री सेल्सियस है, पालमपुर 21 डिग्री सेल्सियस है, सोलन 20.2 है, मनाली 13.6 डिग्री सेल्सियस है, कांगड़ा 21.6 है, मंडी 19.1 है, बिलासपुर 20.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है और डलहौजी चंबा 16.6 है, जुबड़हट्टी 23.1 है, कुफरी 16.8 है, कुकमसेरी 5.8 है, नारकंडा 14.2 है, रिकांगपिओ 13.7 है, सेवबाग 13.5 है, धौला कुआं 22.8 है, बठी 18.9, समदो 12.2 और कसौली 23.1। पाउंटा साहिब में तो 29 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान है। पाउंटा साहिब में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो दिन और रात वहाँ तो गर्मियों के ही अब हो गए हैं और बठी में 18.9 है, समदो में 12.2 है, कसौली में 23.7 डिग्री सेल्सियस इस वक्त न्यूनतम तापमान है। कसौली की रातें भी गर्म है। पाउंटा साहिब 29 है, सरान 15.5, देरा गोपीपुर 26 डिग्री सेल्सियस, ताबो 9.5, मशोबरा 18.5, नेरी 29.7, सैंज 17 डिग्री सेल्सियस और बजौरा में 15.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। NS पटियाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आग लगने वाले को कड़ी सजा होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। रांझू सोहल जी, रवि सिंगा जी, सर जी रात को भी ठंड और सुजानपुर से नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हम सोलन की आपको दिखा रहे हैं। सोलन में मौसम इस वक्त हल्के हल्के बादल है, धूप हल्की हल्की धूप निकली हुई है, लेकिन मौसम विभाग की माने तो मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में और जो हिमाचल प्रदेश के उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर आज और कल बारिश की संभावना है। देखते हैं बारिश होती है या नहीं, लेकिन जिन क्षेत्रों में कल हल्की हल्की बारिश हुई है वहाँ पर तापमान में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। प्रदेश के तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की ओर से लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की ओर से पहले बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया था। बारिश तो प्रदेश में हुई नहीं, लेकिन लू जरूर चल रही है। अब उसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। सांस लेना दिन के समय मुश्किल हो गया, खासकर मैदानी क्षेत्रों में जहां पर तापमान इस वक्त 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। प्रदेश के 10 शहरों में इस वक्त तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। 40 से लेकर 44.2 डिग्री सेल्सियस तक। ऊना में इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्मी हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है। उसके बाद नेरी है, बीबीएन का क्षेत्र है, पाउंटा साहिब है, धौला कुआं है, सुंदरनगर है, कांगड़ा का क्षेत्र है जहां पर इस वक्त 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा हुआ है। और बठी हैं जो ऊना बिलासपुर जिला का ही क्षेत्र है, वहाँ पर भी तापमान में लगातार बढ़ोतरी इस वक्त देखने को मिली है। कमल सिंह राठौर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे बड़ा पाप है जंगल में आग लगाना, और जंगल में आगजनी की लगातार घटनाएं सामने आ रही है। कपिल ठाकुर जी हमें नौराधार के तापमान की जानकारी दे रहे हैं। वहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस तापमान इस वक्त है और नौराधार जिला सिरमौर का बहुत ही सुंदर एरिया है। नौराधार, हरिपुर धार और वहाँ की नैसर्गिक सौंदर्यता देखते ही बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं। लोग बड़े मेहनती हैं। फसलों का वहाँ पर बहुत अधिक उत्पादन इस वक्त हो रहा है, नकदी फसलों का, चाहे मटर हो चाहे लहसुन हो। इसके अलावा वहाँ पर फ्रांसबीन का उत्पादन है और बड़ी मात्रा में सब्जियों का उत्पादन नौराधार क्षेत्र में होता है। बड़े मेहनती लोग हैं और कपिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत करते हैं। तो आज मौसम में आज के लिए बस
इतना ही। मौसम विभाग की ओर से 23 मई के लिए येलो अलर्ट लू चलने का जारी किया गया है कि प्रदेश के 8-9 जिला है जिसमें लू चलने की संभावना इस वक्त बनी हुई है। प्रदेश के चाहे मैदानी क्षेत्र हो, शिमला का जो एरिया है उसमें भी लू चल सकती है। इस तरह की मौसम विभाग की ओर से अलर्ट है क्योंकि तापमान वहाँ का भी लगातार अब बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के जो मैदानी क्षेत्र है उसमें मैदानी ज़िले हैं, उन्ना है, बिलासपुर है और हमीरपुर है। हमीरपुर के साथ साथ कांगड़ा का क्षेत्र है, मंडी का सुंदरनगर का एरिया है और इसके अलावा सोलन का बीबीएन का क्षेत्र है, चंबा है। चंबा के साथ साथ कुल्लू के जो निचले क्षेत्र हैं वहाँ के लिए भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि इसी बीच मौसम विभाग की ओर से यह भी कहा गया है कि प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश की भी संभावना है। कुछ जगहों पर बादल इस वक्त छाए हुए हैं, कुछ जगहों पर कल बारिश भी हुई है, उससे लोगों को राहत जरूर मिली है। नरेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। नालागढ़ में से जुड़े हैं कपिल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही कि प्रदेश में हालांकि मध्य पर्वतीय क्षेत्रों की बात की गई, मैदानी क्षेत्र इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं है। मैदानी क्षेत्रों में आते हैं हिमाचल प्रदेश के सोलन का बीबीएन का क्षेत्र, परमाणु के साथ पाउंटा साहिब, सिरमौर का क्षेत्र, कालाम और मंडी का में बात करें तो सुंदरनगर का क्षेत्र जो निचले क्षेत्र है, कांगड़ा मैदानी क्षेत्रों में, हमीरपुर, बिलासपुर और उन्ना के साथ साथ यदि हम देखें तो चंबा के कुछ एक क्षेत्र मैदानी क्षेत्रों में है। मौसम विभाग की ओर से जो मैदानी क्षेत्र वहाँ के कम हाइट वाले क्षेत्र है वहाँ पर तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, लेकिन जो प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्र है और उच्च पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मौसम विभाग द्वारा जरूर बताया गया है कि बारिश हो सकती है। प्रदेश के कुछ एक जगहों पर कल भी हुई है, वहाँ पर गर्मी से राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग की ओर से जिन क्षेत्रों में बारिश नहीं होगी या मान लो आज बारिश नहीं हुई तो लू चलने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया। 23 मई तक इसी तरह का मौसम है रहेगा। जो येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से लू का है 23 मई तक है और 25 तक बारिश की वजह से ज़्यादा संभावना प्रदेश में नहीं है। तो मौसम में आज के लिए बस इतना ही। राजवीर जी जुड़े हैं, आनंदपुर साहिब में गर्मी बहुत है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोहम्मद अब्बू सिद्दीकी जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। गुरदीप सिंह पंधेर जी का भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें ताकि लोगों के पास मौसम की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और आप लोगों से आग्रह भी रहेगा कि धूप में थोड़ा बाहर कम ही निकलें क्योंकि लू चली हुई है, किसी प्रकार की परेशानी ना हो और गर्मी से जो बचाव के इंतजाम है उन्हें ज़रूर ये करें। गर्मी में ज़्यादा बाहर निकलने की आवश्यकता वैसे नहीं है क्योंकि, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश एक ग्रामीण क्षेत्र है और आजकल फसलें भी तैयार है तो खेतों में लोग किसान आजकल रहते हैं, तो उस दौरान थोड़ी दिक्कतों का सामना किसानों को भी करना पड़ रहा है। जिस तरह का मौसम इस वक्त चला हुआ, बारिश हो नहीं रही, बारिश का वो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन मध्य पर्वतीय क्षेत्रों को लेकर मौसम विभाग द्वारा जरूर आज कहा गया है कि थोड़ी संभावना जरूर बनी है कि हल्के हल्के बादल छाए हुए। प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हुई थी तो मौसम विभाग का मानना है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। इस तरह मौसम विभाग का थोड़ा सा पूर्वानुमान है, लेकिन लू को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत